हे एवरीवन, वेलकम टू दी हस्टर। तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लूप, जो काफ़ी हद तक आपके लूप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर यार आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वे नेचुरल नंबर जो ग्रेटर होते हैं 1 से और डिवाइड हो जाते हैं खुद से। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब हमारा क्वेश्चन है कि we have to take the number from the user or we have to check that the given number is prime or not. So move on करते हैं अपने कोड पर और समझते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो कोड स्टार्ट करने से पहले यार हम इसका एक लॉजिक देख लेते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। फॉर एग्जांपल कि हमने 5 यूजर से इनपुट कराया है और उसके बाद फिर हम अपना लूप चलाएंगे फ्रॉम टू लेस देन 5 जो कि हमने यूजर से इनपुट कराया है, ठीक है। और उसमें चेक करेंगे अगर हमारा जो नंबर है जो हमने यूजर से एंटर कराया है वो डिविजिबल है उन नंबर से जो उससे कम है, तो वो हमारा प्राइम नहीं होगा। क्योंकि प्राइम की कंडीशन क्या है कि वो डिविजिबल हो सकता है सिर्फ अपने से। अगर वो नहीं होता डिविजिबल किसी भी नंबर जो उससे छोटा है तो वो प्राइम है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल से, हैश इंक्लूड बिट्स std c++.h और यूजिंग नेम स्पेस std और स्टार्ट करते हैं अपना मेन फंक्शन इंट मेन। तो यहाँ पे यार हम एंटर करा लेते हैं 2 वेरिएबल इंट n जो कि हम यूज़र से नंबर लेंगे और एक करा लेते हैं फ्लैग जो हम असाइन कर देते हैं 0 से। और इसके बाद हम एक स्टेटमेंट एंटर करा लेते हैं सी आउट एंटर द नंबर टू चेक नंबर इज प्राइम और अब हम एंटर करा लेते हैं नंबर यूज़र से। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लूप जो कि हमारा चलेगा i इक्वल्स टू 2 से i लेस देन इक्वल्स टू i लेस देन n तक और i प्लस प्लस। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा नंबर जो हमने यूज़र से लिया है वो डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से जो उससे छोटा है, तो हम सी आउट करा देंगे नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि एज वी नो द कंडीशन ऑफ प्राइम इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमने जो फ्लैग एंटर कराया था उसको अपडेट कर देते हैं 1 से और यहाँ पे हम अपना एंड कर देंगे बाय यूजिंग ब्रेक। वो क्यों? अगर हमारी कंडीशन में फाइंड होता है कि अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है 5, अगर 5 से जो भी लेस देन नंबर हैं वो डिवाइड कर देगा 5 को, तो हमारा सिंपली नंबर इज नॉट प्राइम और लूप वहीं पे एंड हो जाएगा। तो अब आते हैं लूप के बाहर और चेक करते हैं अगर हमारा नंबर 0 हुआ या 1 हुआ तो हम सी आउट करा देंगे सी आउट नंबर इज नॉट प्राइम। और एल्स इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल इक्वल 0 तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा प्राइम। और उसके बाद हम कर देंगे रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड। अब इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एंटर कराया नंबर 5 हमारा जाएगा यूजर से एज अ सीन। तो अब वो चेक करेगा, अब वो लूप चलाएगा लेस देन 5 तक, यानी आई जो कि हमारी वैल्यू होगी 2 से स्टार्ट और वो चलेगी लेस देन 5 तक। अब वो चेक करेगा कि 5 क्या हमारा 2 से डिविजिबल है, जो कि नहीं, तो वो आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर चेक करेगा कि अब 5 3 से डिविजिबल है, नहीं, फिर वो अपडेट कर देगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 4। और फिर चेक करेगा 5 क्या 4 से डिविजिबल है, तो नहीं, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा और चेक करेगा क्या हमारा जो 5 हमने एंटर कराया है वो 0 है या 1 है, वो भी नहीं है, तो फिर एल्स इफ कंडीशन में आ जाएगा। हमने फ्लैग इनिशियल में 0 लिया था, वो इसीलिए लिया था ताकि हम चेक कर सकें नंबर प्राइम है कि नहीं। तो अब फ्लैग हमारा 0 है क्योंकि फ्लैग हमारा अपडेट हुआ नहीं। अपडेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर विच इज लेस देन 5, तो इसलिए हमारा प्रिंट क्या हुआ नंबर इज प्राइम। तो अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर एंटर कराते हैं 5 और वी गॉट दैट नंबर इज प्राइम। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और फिर से एंटर कराते हैं हम। तो अब एंटर कराते हैं हम 4 एंड वी गेट नंबर इज नॉट प्राइम। तो जैसे कि यूज़र ने नंबर लिया है 4 और वो लूप में गया, अब चेक करता है कि 4 क्या डिविजिबल बाई है 2 से, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट है आई इक्वल्स 2, यस वो है, तो वो प्रिंट करा देगा नंबर इज नॉट प्राइम और फ्लैग की वैल्यू को अपडेट कर देगा 1 से और उसके बाद लूप कर देगा एंड। तो हम अब लूप के बाहर आएंगे और कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा नंबर
0 है या 1 है, ऑब्वियसली नहीं। और उसके बाद फिर एल्स कंडीशन पे देखेंगे कि फ्लैग इक्वल इक्वल 0 है, तो वो भी नहीं, तो नंबर क्या प्रिंट कराएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। सो यार आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप ट्राई कर सकते हो कि टू प्रिंट प्राइम नंबर विच आर कमिंग इन द रेंज 1 to 100। तो ये आप अब ट्राई करना। तो मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम पर, विच इज बेस्ड ऑन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, तो बेसिकली नंबर दैट इज द सम ऑफ इट्स ऑन डिजिट्स ईच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसको अब समझते हैं हम एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक नंबर है 153। तो एज वी सेड दैट द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स, हमारी टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 3। तो हर एक डिजिट की पावर 3 का सम वो हमारे नंबर के इक्वल होना चाहिए, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं 153 विच इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 125 प्लस 27, जो हमें मिल रहा है 153। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 370। तो 370 में हमारी टोटल डिजिट कितनी है, 3, और हर एक डिजिट की पावर 3 गिव्स द सेम नंबर विच इज 370। और ऐसा ही कुछ हम 1634 में देख लेते हैं। तो इसमें हमारी टोटल डिजिट कितनी हो गई है, 4, और हर एक डिजिट की पावर 4 का सम हमारे डिजिट के इक्वल आ रहा है। सो ऑल दीज आर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हमारा प्रोग्राम क्या है कि हमें एक यूजर से नंबर एंटर कराना है और चेक करना है कि वेदर इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। सो कोड पे जाने से पहले यार हम एक लॉजिक समझ लेते हैं, इसको करेंगे कैसे। तो सिंपल, हम एक नंबर लेंगे यूजर से। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 153। तो क्या करना है, अब इसको हमें काउंट कर लेना है कि वो कितने डिजिट्स हैं इस नंबर पे, जो कि किसका काम करेगी, हमारी पावर का। और उसके बाद फिर हमें नंबर को सेपरेट कर देना है और हर एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीपल करा के उसको ऐड करना है, और फिर चेक करना है कि जो हमारा ऐड होने के बाद नंबर ऑब्टेन हुआ है वो उस गिवन नंबर के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो प्रिंट करा देंगे दिस इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज दिस इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो मूव ऑन करते हैं अपने कोड पर। सो स्टार्ट करते हैं अपने मेन फंक्शन से। तो हमें एंटर कराना है नंबर दैट वी हैव टेक फ्रॉम द यूजर, और साथ ही में हम इस नंबर को दो वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं हमें, क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू काउंट द डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर एंड सेकंड वी हैव टू सेपरेट द डिजिट्स। तो इसको हम स्टोर करा लेते हैं एक टेम्प नाम के वेरिएबल में, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं स्टोर, उसमें हम करा लेते हैं इसको स्टोर। और साथ ही में हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं काउंट करने के लिए, जिसको इनिशियलाइज करा देते हैं 0 से। और एक वेरिएबल और ले लेते हैं रैम, जो हमारा काम करेगा सेपरेट डिजिट को स्टोर करने में। अब आते हैं अपने पहले लूप पे जो काउंट करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो चलाते हैं वाइल लूप, और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी जो टेम्प में स्टोर वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाए। ओके, और इसके अंदर हमने जो रैम वेरिएबल लिया था उसमें हम क्या करेंगे, टेम्प मॉड 10। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया था 153। तो अब हमारा 153 जो टेम्प में स्टोर हो चुका है वो एंटर हुआ लूप के, और रिमाइंडर क्या स्टोर कर रहा है, तो 153 मॉड 10। अब आपको पता है मोड देता है हमें रिमाइंडर, तो इस पे हमें क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ पे हमें 3 डिजिट मिल गई है, और उसको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, और हर एक डिजिट को ऐसे ही सेपरेट करके उसको काउंट कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, काउंट प्लस प्लस, और उसके बाद हम एक डिजिट को पीछे शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डिवाइड बाई 10। और इसी तरह अब इसमें हमारी सारी डिजिट्स काउंट हो जाएंगी जितनी भी एक नंबर में प्रेजेंट है। तो उसके बाद अब एक हम दूसरा लूप चलाते हैं वाइल, वो किस लिए, अब इसमें हम डिजिट्स को सेपरेट करेंगे, और जो डिजिट्स हमने सेपरेट की है उसको 3 टाइम्स मल्टीपल करा के उनको ऐड कर देंगे। तो जो हमने दूसरा वेरिएबल लिया था जिसमें हमने नंबर स्टोर कराया था वो क्या था, स्टोर। और कब तक चलेगा, तब तक डिजिट्स हमारी 0 नहीं हो जाती। इसके बाद सेम रैम इक्वल्स टू स्टोर मोड 10, हर एक डिजिट को सेपरेट कर दिया। और इसमें हम क्या करेंगे, अब एक हम सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको पहले हम इनिशियलाइज करा देते हैं ऊपर, इंट सम इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो हमारी जो भी डिजिट्स आएंगी उसको क्या करेगा, पहले तो वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा क्या होता है, पावर फंक्शन, जिसमें हमारी फर्स्ट में क्या होगा, डिजिट एंटर होगी, और उसके बाद उसकी पावर, पावर कितनी हो गई हमारी जो हमने काउंट करी थी डिजिट्स,
और हर एक डिजिट को सम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो हमारी जो हर एक डिजिट आएगी उसकी पावर हमारे सम में ऐड हो जाएगी। और उसके बाद स्टोर को क्या कर देते हैं हम, स्टोर डिवाइड बाई 10 टू शिफ्ट द पर्टिकुलर डिजिट असाइड। तो ये लूप हमारा एंड हो जाता है, जिसमें हमने क्या परफॉर्म किया था कि हमने एक डिजिट, हमने नंबर एंटर कराया, उसको सेपरेट करा और उन सबको जितनी डिजिट है उतने टाइम्स मल्टीपल करा के ऐड करा दी। तो अब क्या था हमारा लास्ट स्टेप कि अब हमें कंपेयर करना है कि जो हमारा सम है वो हमारे गिवन नंबर के अगर इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इफ सम इक्वल इक्वल गिवन नंबर क्या था हमारा n, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सी आउट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और एल्स अगर नहीं है तो नंबर इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग। और यहाँ हमारा प्रोग्राम हो जाता है एंड, कर देते हैं रिटर्न 0। और यार एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमें वैल्यू स्टोर कराने से पहले उसको एंटर करानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे मैंने स्टोर पहले करा दी है और वैल्यू बाद में एंटर कराई है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो सीन कराया था हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम करा लेते हैं स्टोर इंटीजर टाइप, यहाँ पे लगा देते हैं हम सेमीकोलन। अब इसको रन करा कर देखते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल था 153, चेक करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। या दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वी गॉट द राइट आंसर। एक बार रिफ्रेश करके एक नंबर से और चेक कर लेते हैं हम इसको, 1634। या दिस इज ऑल्सो आवर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आई होप यार आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम दोनों ही समझ में आ गए होंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी तरह आपके लिए हम नए नए रिसोर्सेज लाते रहें और आपको